Now we are starting lesson number 18 of Psychology 504, which is continued lecture of pattern recognition, and it is starting from Gestalt theory of perception. Gestalt theory को हमने पहले भी पढ़ा है कि चीज़ों को एज अ होल स्टडी किया जाना चाहिए, जो पार्ट्स हैं उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। और गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन क्या थी कि हर जो बंदा है उसका परसेप्शन का जो वे है वो डिफरेंट होता है। हर इंसान किसी चीज़ को देख के डिफरेंट सोचता है। ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं, लोग जो हैं इसको डिफरेंट परसीव करेंगे। फर्स्ट वाले को आप ये समझेंगे कि ये स्क्वायर समझेंगे, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। सेकंड वाले को आप जो है वो प्लस समझेंगे, लेकिन ये भी पूरा प्लस नहीं है, ये कट हुआ है। और इसके बाद यही जो है आप इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे। मल्टीप्लाई समझेंगे, कभी कुछ समझेंगे, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई है ही नहीं है। लास्ट डायग्राम देखें तो इसमें ये स्क्वायर की शेप बनी हुई है। आप क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए इसको हर तरीके से बंद होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्ग में आ सकता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉक्सिमिटी। ये क्या होता है, जो चीज़ें करीब हों वो पैटर्न का हिस्सा समझी जाती हैं, उनको मिला के हम कोई ना कोई चीज़ बना देते हैं। और जो दूर होती हैं वो पैटर्न का हिस्सा नहीं समझी जाती, वो हमें समझ भी नहीं आता कि इससे बन क्या रहा है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी। इसमें कह रहे हैं कि जो एक तरह की शेप होगी हम उसको एक पैटर्न समझेंगे, और जो दूसरी शेप होंगी उनको हम दूसरा पैटर्न समझेंगे। नेक्स्ट गुड कंटिन्यूएशन में ये कह रहे हैं कि जब दो लाइनें लगी हुई हैं तो हम जहाँ वो क्रॉस हो रही होती हैं हम उसको उसी का हिस्सा समझ लेते हैं। जैसे आप प्लस का निशान लें, आप क्रॉस का निशान लें, तो वो देखें एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों डिफरेंट लाइन्स हैं, लेकिन जहाँ वो क्रॉस आपस में मिल रहा है तो हम उसको ये कहेंगे कि ये इसी लाइन का हिस्सा था। हमें समझ नहीं आएगी कि ये वर्टिकल का मिड से हिस्सा है या हॉरिजेंटल का है। नेक्स्ट है क्लॉयर। इसमें यह है कि एक सर्कल बना हुआ है लेकिन उसके अंदर गैप है। अब हम उसको सर्कल कह नहीं सकते क्योंकि उसमें गैप है, लेकिन हमने अपने माइंड में उसको एक सर्कल ही कंसीडर कर दिया है। नेक्स्ट है गुड फॉर्म। अगर आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उसको देख के अपने माइंड में वो शेप ही कंसीडर करते हैं जो उससे बन रही होती है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये तीन पॉइंट हैं, आप उनको देख के समझ आएंगे कि इससे क्या शेप बनेगी। नेक्स्ट है सिमेट्री। ये क्या है कि अगर आपको एक सर्कल था वो दरमियान से काटा हुआ है, मतलब कि वो ऊपर से हाफ सर्कल है, नीचे से बीच में गैप है, तो आप उसको सेम चीज़ ही कंसीडर करेंगे। आप उसको सर्कल ही समझेंगे, उसी चीज़ का हिस्सा समझेंगे। तो ये है कि वो हाफ सर्कल भी उसके जैसा ही है और नीचे वाला सर्कल भी उसके जैसा ही है, तो आप उसको सेम चीज़ कंसीडर करते हैं। हम इसे बेसिकली एक ही फिगर, एक ही पैटर्न का जो है वो हिस्सा समझते हैं। नीचे डायग्राम देख के ठीक से समझ आ जाएगी। जो फर्स्ट वाली है वो प्रॉक्सिमिटी की जो आपको दी हुई है, वो क्या था कि जिसमें आप चीज़ों को जो है अलग अलग हों तो अलग पैटर्न ही समझते हैं आप। जैसे कि वो 3 सर्कल अलग हैं, 3 अलग है, 2 अलग हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न है। उसके बाद जो अगली डायग्राम है वो सिमिलैरिटी की बनी हुई है कि जिसमें जो डिफरेंट शेप होंगी वो एक पैटर्न का हिस्सा समझी जाएंगी और दूसरी जो है वो दूसरे पैटर्न का। लाइक इसमें सर्कल बने हुए हैं और रेक्टेंगल। सर्कल जो है वो एक पैटर्न है और रेक्टेंगल दूसरा पैटर्न है। इसके बाद क्लोयर की एग्जांपल दी हुई है। क्लोयर क्या था कि एक सर्कल कंप्लीट भी नहीं है, वो दरमियान से काटा हुआ है, फिर भी आप उसको एक सर्कल ही कंसीडर करते हो। फिर इसके बाद कंटिन्यूटी की एग्जांपल दी हुई है कि इवन के वो आपस में कट हो रही हैं, मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई जो मैंने आपकी एग्जांपल दी थी ये कट हो रही हैं, लेकिन जो सेंटर जहाँ ये मिड पॉइंट मिल रहे हैं आप उसको दोनों लाइनों को एक का ही हिस्सा समझेंगे। फिर इसके बाद सिमेट्री की एग्जांपल दी हुई है कि ये भी काटे हुए हैं लेकिन आप इसको एक पैटर्न का हिस्सा समझते हैं। नेक्स्ट क्वीन एलिजाबेथ वेस्ट में ये बताया हुआ है कि एक सिल्वर जुबली के मौका पर क्वीन एलिजाबेथ को जो है एक गुलदान यानी एक वेस्ट जो है वो गिफ्ट मिला था। तो अगर इस गुलदान की शक्ल देखी जाए ये कैसी है, मैं नीचे डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये जो वैस है उसको गिफ्ट मिला था। अगर आप इसको देखें, वैसे तो अब हमें पता है उसको गुलदान गिफ्ट मिला था तो हमें ये गुलदान ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे दो शक्लें भी बन रही हैं। तो फिगर और ग्राउंड में फ़र्क करना, ये जानना कि फ़िगर कौन सी है और ग्राउंड कौन सा है, इसमें बेसिकली जो गुलदान एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जो गुलदान है वो इसमें फ़िगर है और पीछे जो कलर्स वगैरह हैं वो ग्राउंड है, क्योंकि ये हमें पता है ये गुलदान है। लेकिन अगर आपको वैसे ही पिक दिखाई जाए तो अगर आपको पहले वो शक्लें, दो शक्लें बनी हुई नज़र आ रही हैं जो लेफ़्ट एंड राइट पे हैं, तो आप उसको भी जो है फ़िगर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले वो दिखी, आपको नहीं पता कि यहाँ गुलदान भी है।
तो फिगर और ग्राउंड में फ़र्क करना, ये जानना फिगर कौन सी है, ग्राउंड कौन सी है, ये हमारे ज़हन का डिसीजन होता है।